जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? फॉर द टाइम बिंग आप मुझे कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है? तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ वंस अगेन एक अनदर लर्निंग एंड अर्निंग सेशन के अंदर। तो अपना हाल अहवाल बताएं। अभी कार्जा का जो था सेशन लाइव पेज पे चल रहा था, तो मैं उनकी वजह से रुका हुआ था कि वो ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला लाइव करता हूँ। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? और ये मुझे बताएं कि कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं, और फॉर द टाइम बिंग आप मुझे ये भी चीज़ कंफर्म करें कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है क्या वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। मैं जो है लाइव सेशन का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे भी डाल दूँ, ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो नोटिफाई हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम अपने सेशन को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। फॉर द टाइम भी आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और मेरी जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर आ रही है? तो फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये भी बताएं कि कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं। और ये हमारा जो है एक Q&A सेशन चलेगा अभी थोड़ी से 3-4 मिनट तक। तब तक जो है हमारे पास जो है लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम जो है फिर बकायदा अपने सेशन को पीक पे लेके जाते हैं। जी, तो पेशावर से सुन पा रहे हैं। गुड टू हियर फ्रॉम यू भाई आफ्टर 3 मंथ्स। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अगर आप 3 महीने बाद सुन रहे हैं, लंदन से सुन पा रहे हैं, जी वेलकम करता हूँ मैं आपको। आप में से किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो मुझे पूछ सकते हैं और फिर मैं इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे आज के सेशन का जो एजेंडा रहेगा, ऑफ कोर्स हम लोग इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि हम जो अपनी एक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी को लेके चलें, पहली बात। दूसरी बात जो है, हम अपनी मार्केट की अपडेट देखेंगे, मार्केट इस टाइम क्या हाल अहवाल बता रही है। और आई होप सो कि मेरी जो आपके साथ पहली एक मार्केट की अपडेट थी, पहली जो एक मार्केट की प्रेडिक्शन थी, जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कल, जो आपसे कल डिस्कस की गई थी, तो आई होप सो कि आप उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाने में कामयाब हुए होंगे। ठीक है, तो फिर जो है हम देखेंगे कि अगर हमें मार्केट ने इजाज़त दी कोई सूटेबल स्मॉल स्केल के लिए, तो वो भी देखेंगे। ठीक है जी, वालेकुम सलाम सुमरू भाई। तो फॉर 2 to 3 मिनट अभी जो है मैं Q&A करूँगा, इंशाल्लाह ताला फिर जो है अपने सेशन को आगे बढ़ा देंगे। सर, स्पॉट पे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये बता दें। शेख वकार भाई या जो भी नाम था सर, आपने ये देखना है कि आप किस एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो। स्पॉट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना, उसकी एक अलग आर मैं समझता हूँ होनी चाहिए। और जो आप फ्यूचर में करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में बहुत तेज़ी से अप डाउन, और क्योंकि आपने लेवरेज किया होता है 20x 10x को, उसके अंदर जो स्टॉप लॉस लगाने की स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होती है। तो स्पॉट में मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप किसी कॉइन के अंदर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, तो मिनिमम 5 से 10% के बाद जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स में अगर आप 1, 2 या 3% पे भी करते हैं, अगर आप 10x के लीवरेज पे स्टॉप लॉस लगाते हो, तो ये मतलब अगर 3% किसी कॉइन का पंप या डंप अगर आपके नुकसान में जाता है 10x के लीवरेज पे, तो वो 30% का नुकसान है बेसिकली। 30% का बेसिकली नुकसान है। जो स्पॉट के अंदर आपको 20% नुकसान 20% कॉइन गिरने पे होगा। और यहाँ पर अगर आपने 10x की लीवरेज पे
नुकसान कर दिया, 2% ही कॉइन नीचे चला गया, तो वो 20% नुकसान आपको फ्यूचर में 10x की लीवरेज दे देगी। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निक है इसके अंदर। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, हम इस पे ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला लेट्स सी क्या क्या अगर आप समझते हो। वैसे तो जो मेरे पुराने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत टेक्निकल एजुकेशन दी हुई है। लेकिन फिर भी आप में से काफ़ी लोगों की अगर क्यूरीज वगैरह होगी तो वो मैं आपको लाजमी इंटरटेन कर दूंगा। ठीक है जी, आज जवाब दे दें यार। कभी नहीं दिया सर, यही सवाल पूछते तो मैं आपको बता देता। यार सर जी सीन कुछ है, हमें भी आपसे प्यार, तो बस ये कायम रखना इंशाल्लाह सर। डिस्कॉर्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। मैं अब यार खुदा का खौफ करो, मेरी बहन हो आनम अशर कह रही हो, मैं कह रहा था मेरा भाई था। सर डिस्कॉर्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं अब आपके पास आके तो डाउनलोड नहीं कर सकता। और एंड्रॉयड फोन है, कोई और फोन में चेक कर लो। इट्स अ सॉफ्टवेयर यार, मैं इसका आपको क्या आंसर दूं। चल भाई, जब हम एनी कॉइन रेजिस्टेंस पे सेल कर देते हैं तो कोई ना कोई बाय करता है, तो प्राइस अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है पर अच्छा जी, Q&A सेशन हो गया है। आज जो मैंने लर्निंग ऑफ द डे के अंदर, टिप ऑफ द डे के अंदर जो एक चीज सोची हुई है जो आपको मैंने बतानी और समझानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक मेरे कजन ब्रदर का ही केस आया, और क्योंकि वो भी ट्रेडिंग वगैरह करता है, और ही वॉज वेरी अपसेट। कहते हैं ना कि बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आपने सीखना है तो भाई खुद गलतियां कर कर जाओ। ठीक है, अब उसके लिए आप बाकायदा एनर्जी भी लगाएंगे, अपना दिमाग भी स्ट्रेस में लेके आएंगे। या कहते हैं दूसरों की गलतियों से सीख लो। ठीक है, वो शायद मुझे, मैं गलत इस्लामी कोट नहीं करना चाहता कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी एक कोट है कि बेस्ट यही है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो, उससे फिर आप कोशिश करो कि आप जो है गलती ना करो। देखो एक मेंटोर क्या होता है, फर्ज करो कि मैंने लाइफ में जो गलतियां की हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो गलती वो ना करें। इसी चीज की ही मैंने प्राइस पे की हुई है ना, इसी चीज को एक्सपीरियंस कहते हैं। या कार जका ने कोई गलतियां की होंगी अपनी लाइफ में ट्रेडिंग सेटअप्स के अंदर, वो आपको उस पर गाइड करेगा कि यार ये गलती मुझसे हुई है, मैं आपका टीचर, मैं आपका मेंटोर, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो वो जो उसकी गलती थी, जो जो सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला आज लर्निंग ऑफ द डे के अंदर, टिप ऑफ द डे के अंदर शुरू शेयर करूंगा। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो नए लोग हैं, न्यू बीज हैं, उनकी जो फेवरेट लेवरेज है 20x, या उनकी फेवरेट लेवरेज है बीटीसी के अंदर 50x, या उनकी फेवरेट लेवरेज है बीटीसी के अंदर 125x। ऐसे ही है ना, हमारे पास जो नए नए लोग आ रहे हैं, उनकी ये जो फेवरेट लेवरेज है बीटीसी के अंदर वो है 125x। शहजादे कुछ ऐसे भी हैं जो 100x पे भी प्ले आउट करते हैं। अब जो है मैं आपके साथ उस बंदे का गलती शेयर करूंगा, और वो कैसे बहुत डिसार्ड था, और मैंने फिर उसको काफी समझाया बताया, क्योंकि मेरा भाई ये कजन है। तो इस लिहाज से मैंने कहा अगर उसकी गलती ये है तो क्यों ना जो मुझे सुनने वाले हैं या जो मुझे देखने वाले हैं, अगर 1000 लोग भी सुन रहे हैं और कोई 10 लोग भी इसको समझने में कामयाब हो गए, या अगर कोई 50 लोग भी इस चीज को समझने में कामयाब हो जाएं, वो आगे 50 को बताएंगे और अगला 50 अगले 50 से डिस्कस करेगा, तो होपफुली के किसी ना किसी का तो जिंदगी में भला होगा ही। मैं आपको ये बताता हूँ कि हाई लीवरेज किस तरह आपको लाखपति से कखपति बना सकती है, और खाकपति से तो लाखपति होने के हर बंदा ही ख्वाब देखता है, लेकिन चांसेस या प्रोबेबिलिटी कितनी कम है ये रेड एंड ग्रीन कैंडल्स ओशंस को ट्रेड करते हुए। किस तरह लोग 15-20 लाख रुपया अगर आप एक रियल बिजनेस में डालते हो, फर्ज करो आपने एक रियल बिजनेस में 20 लाख रुपया डाला, ठीक है, और आप वो स्टार्ट करते हो 3 महीने 5 महीने काफी टाइम लगा के इस्टेब्लिश होता है, फिर आप उसकी बताते हो कि आप ब्रेक इवन पे आए नहीं आए, और एट द एंड 1-1.5 साल बाद जो है आपको पता चलता है कि बिजनेस स्टैब्लिश हो गया या नहीं हो गया, जो भी रियल बिजनेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और कैसे वही 20 लाख आप विद इन ओवरनाइट या विद इन डे या विद इन
स्पैन ऑफ मिनट्स या सेकंड्स या इवन घंटों के अंदर आप इस मार्केट में लॉस कर सकते हो। इसके लिए पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आइसा लोगों का एक एक बिलियन का अकाउंट 5-5 लाख डॉलर लॉस में गए हुए हैं। आइसा लोगों के 2-2 मिलियन के अकाउंट्स 1-1 मिलियन के लॉस में गए हुए हैं। यू कैलकुलेट 1 मिलियन टुडे कि वो 25 करोड़ रुपया बन रहा है। 1 मिलियन डॉलर आज 25 करोड़ रुपया बन रहा है। और 25 करोड़ मतलब ये एक, मैं आपसे ये भाषण नहीं दे रहा, बस एक मुझे बड़े दिल को लगी कि यार किस तरह तरीके से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि जितनी हाई लीवरेज या जितनी आपकी ग्रीड, वारन बफेट बनने की, मलक रियाज बनने की, या जो भी आपने जिसको भी आइडल बनाया हुआ है, वो किस तरीके से आपकी जो डिप्रेशन है वो किस तरीके से स्टेक पे है। आप मतलब किस तरीके से गिर सकते, ऑफ कोर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर में मेरा ये बड़ा पुराना कॉल है कि फ्यूचर की 5, 6, इवन 10 ट्रेडें भी आपको फायदा दे जाती हैं। एक ही ट्रेड आपकी ऐसी गर्दन, ऐसा गला पकड़ता है, पूरे साल का भी आपको लॉस दे के चला जाता है। आपका स्पॉट वॉलेट भी खाली करने पे तुल जाती है, फ्यूचर वॉलेट भी खाली करने को, बैंकों में पैसे पड़े हैं वो कहते हैं वो भी डाल दो। मेरे पास ऐसे केस भी हैं कि जो घर बेच दिए भाई, बचा कुछ भी नहीं। तो इन वो मिसाल ऐसे ही है जैसे वो पाकिस्तान है ना, पुराने कर्जों के डेब्ट्स पे करने के लिए, उनका इंटरेस्ट पे करने के लिए नए कर्जे ले रहे हैं। और ये ऐसे ही है कि वो खुदा ना खास्ता मतलब लिक्विडेशन वहां पर पाकिस्तान के मामले में डिफॉल्ट है, तो वो फंड ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन जो उनकी इकोनॉमी है वो और लॉस से लॉस, लॉस से लॉस, लॉस पे लॉस चले जा रही है। खुदा ना खास्ता कि अगर वो डिफॉल्टर होते हैं, तो आप ये इमेजिन करो कि एक तो आप कितने ज्यादा आपने फंड देने हैं, जो आपने उधार तो देना है भाई। उधार तो उधार ऐसे है कि लोगों का पैसा अगर उनसे लॉस हो गया, तो समझो वो उनकी लाइफ की एक लर्निंग रही, लाइफ की एक छोटा सा लेसन रहा, जिसको वो ये कह के मूव ऑन हो गए कि चलो इंशाल्लाह अल्लाह होड़ देगा। और वही पैसा कभी आपसे लॉस हो गया ना उनका, आपके वॉलेट में आके या आपके बैंक अकाउंट में आके या आपके हाथ में आके, मतलब आपके हाथ में आके लॉस हो गया। फर्ज करो किसी बंदे ने $1000 बेचे, और जैसे ही आपसे बेचे आपकी किस्मत भी इतनी खराब चल रही थी कि $1000 में से 500 लॉस कर दिया, या 600, या पूरा 1000 ही लॉस कर दिया भाई। क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है, इंटरनेट मनी है, प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन वो बंदा आपसे ये जरूर कहेगा भाई अब तूने पुत्र मेरा $1000 देना ही देना है, जिधर जब मर्जी नहीं, अभी नहीं है कल दे दी, परसों दे दी। और उसको जब भी कभी पैसों की जरूरत होगी ना, वो आपको ही देखेगा, आपको ही तंग करेगा, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी बात मैंने शुरू की, और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने शुरू की कि मैं आपको जो है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बता सकूं, समझा सकूं। और इसीलिए ही ये मैंने सीरीज स्टार्ट की थी। आज इसका तीसरा हफ्ता जा रहा है, और होपफुली के जो है अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी, कि जो भी चीज़ें मैंने समझाई और बताई हैं। यहाँ तक बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यहाँ तक का सेशन क्लियर है, आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं बीटीसी अपडेट पे, और लर्निंग ऑफ द डे के अंदर, और लर्निंग और टिप ऑफ द डे के अंदर। आई थिंक स्पॉट ही बेहतर है अच्छे प्रोजेक्ट में। उस्मान भाई स्पॉट तो बहुत बेहतर है, ये तो आप रियल बिजनेस कर रहे हो, कि आप शेयर्स बाय कर रहे हो, एक टाइम स्पेंड जो है स्पेंड कर रहे हो, देन जो है आप अच्छे टाइम का वेट करते हुए उसको सेल आउट कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। वो तो बेहतर, बहुत बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि जो डेरिवेटिव मार्केट्स हैं, जिस पे आपको ये बताया जाता है कि $100 को आप $10,000 भी बना सकते हो, तो बंदा कहता है यार जो $100 ना प्रॉफिट कमाना है, क्यों ना उन्होंने $10,000 बना के ही प्रॉफिट कमाया जाए। तो इट्स मोर लाइकली गैम्बलिंग टाइप जो है गेम चल रही है। और हमारा जो बंदा है या हमारा जो बच्चा है वो भी कहता है कि यार $100 ही है ना, जिंदगी जिन्ना नुकसान किया, चल 100 होर सही। लग गया छक्का ते लग गया, क्या कहते हैं, चल गया तो चांद पे, नहीं तो शाम भी नहीं। वो यही हिसाब है ना, वो चाइना चाइना का सीन है
कि चल चाइना की थिंग्स के बारे में कहा जाता है, चल गई तो चांद तक, ना चली तो शाम भी नहीं निकालनी। समझ आ गई भाई? इथी थी और बीटीसी की अपडेट दे दें। जी भाई, अभी वही करने लगे हैं। आई होप सो कि ये जो 4-5 मिनट मैं बोल रहा हूँ ये आप ही के लिए बोला हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप इस चीज़ को समझ जाएंगे और कैसे आप इस चीज़ को एक ना एक दिन ज़रूर सोचने समझने और मैनेज करने पे मजबूर हो जाएंगे कि 125x लेवरेज का मतलब क्या है। कि अगर ये क्वाइन 1% भी डाउन हुआ तो आपका 125% नुकसान है। समझ रहे हो? अगर ये 1% भी ऊपर जाता है तो 125% प्रॉफिट भी है। से डैट अगर मैं कहता हूँ कि एक एक चीज है या अथीरियम है, इसकी प्राइस है $1 या $100, फर्ज करो इसकी प्राइस है $100। अब $100 खत्म होने के लिए अथीरियम को स्पॉट के अंदर 100 में से $1 जो है पे आना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? अथीरियम को अगर आपके $100 का कॉइन है, आपने एक कॉइन ले लिया $100 का, इन्वेस्टमेंट कितनी की? अब यहाँ पर आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है जी। क्वाइन प्राइस, अब ये जो है हमारी लर्निंग ऑफ द डे है, टिप ऑफ द डे है। इसके बाद मैं अपनी बीटीसी की अपडेट पे मूव कर दूंगा। सिर्फ इस चीज को समझिएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वाइन प्राइस है $100, ठीक है। यू इन्वेस्टेड, आपने कितना इन्वेस्ट किया इसके ऊपर? आपने इन्वेस्ट किया $100 ही, ठीक है जी, आपने भी $100 इन्वेस्ट किया। अब फर्ज करें कि जो क्वाइन की प्राइस है वो ड्रॉप हो जाती है, क्वाइन प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाती है 90%। क्वाइन प्राइस ड्रॉप 90%, ठीक है जी। 90% का क्या मतलब होता है कि $100 की एक चीज थी, उसकी कीमत $90 गिर गई, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिमेन रह जाएगी। इसकी मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल बताता हूँ। योर इन्वेस्टमेंट रिमेन्स, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई? ओनली $10 आउट ऑफ, ओनली $10 आउट ऑफ $100। मतलब $100 में से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ $10 रहेगी। अब ये एक कॉइन का 90% गिरना, ये कौन से ऐसे कॉइन्स होते हैं जो 90% गिरते हैं? आपको इनकी काफी एग्जांपल मिल जाएगी। जैसे मैं अभी एक कॉइन देख रहा था, फिल कॉइन, इसकी मैंने भी शॉर्ट ट्रेड लगाई रात को $11 पे। तो फॉर मैं क्योंकि इसके जानता हूँ कि इसकी मौत थी। आई होप सो कि जब आप काफी टाइम स्पेंड करेंगे मार्केट के अंदर, आपको भी ये सेंटिमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब ये कॉइन है, ये देखें, इसका जो लोअर लगा है वो $4 भी लगा है। वैसे आप इस कॉइन का ऑल टाइम हाई देखें तो वो 429 गया है। ये वेब 3 का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, लेकिन नॉर्मली इस कॉइन का जो रियल टाइम में ऑल टाइम हाई है वो $235 है। और आप ये इमेजिन करो कि एक इन्वेस्टर कॉइन कैसे पीक चूज करेगा। अभी आपको पता है ना, मैंने आपकी एक दफा अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप बीटीसी का बॉटम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। और मैं आपको थोड़ी सी रिमाइंडर दे जाता हूँ कि मैंने आपको वीकली आरएसआई के मुताबिक जो थी, तो जो था बीटीसी का बॉटम प्रेडिक्ट करना बताया था, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कोई माइका लाल जो है मार्केट स्क्रिप्ट नहीं कर सकता, ये बायर की सेंटीमेंट और उसके ऊपर चलती है। तो अगर कोई बात ये करे कि मैं हूँ मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट कर दूंगा, मार्केट का हायर हाई प्रेडिक्ट कर दूंगा, तो उससे क्या है, यहाँ पे स्टाम्प पेपर ले, गारंटी लिख, $50,000 या $1,00,000 तो मैं भी लगा दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मसला नहीं। गारंटी क्या है तेरे पास? ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि ये कॉइन जो है ये 235 से आपका गिरा है $8 पे, तो 98% डाउन हो गया। ठीक है, $4 पे गिरा है तो 98% डाउन हो गया। अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने में कितना अरसा लगा होगा? फर्ज करें कि मैं डाटा रेंज का ही एक टूल लेता हूँ और मैं इसको यहाँ तक जो है लगा देता हूँ। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि इसको कितना यहाँ से लगा है। ये पिछले
जो 24 मार्च से लेकर अगस्त, मतलब विद इन अ ईयर ये कॉइन जो है इतने परसेंट गिर जाता है। ठीक है, ये ऐसा ही है कि आपने एक बिजनेस किया और उस बिजनेस में 1 साल तक आपने काफी मेहनत की, जलीलो ख्वार हुए, या जो भी आपने मार्केटिंग की ईच एंड, बाद में आपको पता चला कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट 98% डूब गई। लेकिन मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से लीवरेज जो है आपको 98% 1 मिनट में ही डाउन कर सकती है। वो कैसे? कि फर्ज करो आप में से एक शहजादा उठता है, वो कहता है कि जी मैं 100x की लीवरेज लगाता हूँ। ठीक है, 100x की लेवरेज मैं लगाता हूँ। अब 100x का लेवरेज का मतलब यह है कि फिल कॉइन ने सिर्फ 1% ही गिरना है तो आपका 100% नुकसान हो जाना है, क्योंकि 100x लेवरेज का मतलब यही है ना कि जितने परसेंट प्रॉफिट और जितनी लीवरेज ली हो उससे आप ज़रब दे लो। और फिल कॉइन का 1% गिरना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फिल कॉइन का 1% गिरना क्या होता है? कल रात से फिल कॉइन जो है वो 25% तो कल रात से गिर चुका है, 11 से लेकर अब तक। और कितने लोग लिक्विडेट हो गए हैं, यू विल बी कांट इमेजिन। कि मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फिल कॉइन का 1% क्या होता है। आप यहाँ से ये टूल उठाएं, डेटा रेंज का ही, ठीक है जी, प्राइस रेंज का, और 1% सिर्फ इसके डाउन कैलकुलेट कर लें कि 1% डाउन क्या बनता है। 1% डाउन सर ये बनता है इसका, ठीक है जी। अगर फिल कॉइन 8.57 से उठ के सिर्फ 8.47 पे ही आ जाए तो आपकी ऑल मनी वेस्ट। मैंने सिर्फ फिल कॉइन आपका सिर्फ एज ए एग्जाम्पल के तौर पे चूज किया है, आप बीटीसी को भी एग्जाम्पल कर सकते हो कि 100x लीवरेज पे आपका 100% नुकसान कैसे हो सकता है कि सिर्फ 1% ही कॉइन गिरने पे आपकी सारी की सारी पैसे जो है वो लॉस हो गए। ऐसा ही हुआ। और किधर अगर आपने $100 लगाए थे फिल कॉइन पे, $100 पे, और वो 99% गिरे या 100% गिरे, तब जाके आपके $100 जो है जीरो में चेंज होते हैं। और किस तरीके से हाई लीवरेज आपको विद इन ओवरनाइट, विद इन सेकेंड आपको जो है पूरी की पूरी आपका वॉलेट वॉश कर सकती है। सो यू विल बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस कि जब भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट, या जब भी आप रेड एंड ग्रीन कैंडल्स को ट्रेड कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपको ये सिर्फ और सिर्फ पैसा नजर आ रहा है। दिन रात अगर आप देख रहे हो, आप कहते हो कि यार यहाँ से लॉन्ग होता 8.52 से और 8.65 से क्लोज करता तो इन्ने डॉलर बच जाने सी। मोस्टली आप यही डिस्कस कर रहे होते हो कि यार अगर मेरा काश यहाँ से होता तो इतने पैसे बन जाने थे, काश अगर यहाँ से शॉर्ट होता तो इतने पैसे बन जाने थे। लेकिन पिक्चर की अदर साइड जो है वो बहुत कम इमेजिन करते हैं। वो 20% भी नहीं इमेजिन करते। मोस्टली मैंने ये देखे हैं जो पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले हैं, जो लोगों को कहते हैं कि हमें आप अपने वॉलेट में, हमारे वॉलेट में पैसे फेंक दें, हम आपका मैनेज करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनको यही ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि आपका मंथली इतना रिटर्न देंगे। लॉस होता है तो बहुत हैवी डिस्प्यूट हो जाता है। और मेरा रियल टाइम के अंदर इस तरह का एक वाकया है, कभी रहा तो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप उस वाकये से भी सीखते हुए कि ये डिस्प्यूट जो निकल जाता है कि लोग किसी को दे देते हैं पैसे और बाद में विद इन अ मंथ या 2 मंथ वो लिक्विडेशन हो जाए और बाद में एक अच्छा खासा डिस्प्यूट, फैमिली के क्लैशेस, ब्ला ब्ला ब्ला, मरने मराने पे भी बातें आ जाती हैं। तो क्लियर हुआ कि किस तरीके से हाई लीवरेज पे सिर्फ 1% ही आपके खिलाफ चले जाना या आपके हक में ना जाना किस तरह आपका वॉलेट वॉश करता है, और किस तरीके से सपोर्ट आपको पेशेंस का जज्बा देता है। तो जो लर्निंग ऑफ द डे के अंदर, टिप ऑफ द डे के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की, तो क्लियर हुआ है आप सबको? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, हमें कुछ ही हद तक बातें समझ आ रही हैं, करनी तो हमने अपनी ही बातें हैं, मनमानी तो हमने अपनी करनी है, लेकिन जो आप जो कह रहे हैं आप भी ठीक कह रहे हो, लेकिन भाई हमें कौन रोके, हमारा पैसा। आप ये बताओ कि अभी क्या लॉन्ग और शॉर्ट करना है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये बातें आप, क्योंकि हमने भी ऐसी गलतियां की हैं, हमने भी ऐसे लॉसेस किए हैं जब हम 2017-18 में मार्केट ट्रेड करते थे। ये बाइनेंस वगैरह ने तो 2021 में आपको 125, 2019 में या 20 के स्टार्ट में
आपको लेवरेज ऑफर करनी स्टार्ट की है 100x 125। इससे पहले की जो एक बड़ी धांसू एक्सचेंज होती थी बिटमैक्स, ठीक है, उसके अंदर हमारे बीटीसी पड़े होते थे, 15-20 बिटकॉइन भी एम ही पड़े होते थे, जिसके अंदर जो है ट्रेड कर रहे होते थे। इसका लोगो ही मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ये वाला। ठीक है, तो ये एक्सचेंज के ऊपर आप ये सिर्फ ये अब आके इन्होंने बहुत अपने ऑप्शंस कर दिए हैं, अपग्रेड कर लिया, लेकिन इससे जो आप किसी पुराने इन्वेस्टर से पूछें, ये इनकी विंडो होती थी, किसी पुराने इन्वेस्टर से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये सिर्फ बिटकॉइन लेते थी ये एक्सचेंज, और सिर्फ बिटकॉइन ही निकालती थी। अब तो इन्होंने बहुत ऑप्शन दे दिए हैं कि आप जो है यूएसडीटी भी डिपॉजिट करें, और दूसरा जो है आप यूएसडीटी विड्रॉल भी करें, तो अपने प्रॉफिट लॉस मैनेज कर सकते हैं। और इस एक्सचेंज की एक और बड़ी अच्छी बात थी, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी वेल सिर्फ इस एक्सचेंज पे होती थी, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा कि आप किस तरह, मतलब जो लॉन्ग और शॉर्ट के लवर्स हैं वो किस तरह बिटमैक्स की एक्सचेंज को एक्सप्लोर करते हुए अनलिमिटेड मनी बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप मोस्टली देखें कि आप कौन से पेयर्स को ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी के पेयर्स को ट्रेड कर रहे हो। व्हाट इफ के मैं आपको बताऊं कि जब अथेरियम टू यूएसडीटी का पेयर ब्लीड करता है, तो उसी स्ना में जो अथेरियम टू बीटीसी का पेयर है वो आपका किसी हद तक अप्रिशिएट भी करता है। ये वाइस वर्सा में चलता है। ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि जब आपका बीटीसी बहुत स्टेबल रहता है तो आपका जो बीटीसी का पेयर है ये बड़ा बूम करता है। यहाँ पर देखें, ये बीटीसी का पेयर काफी बूम किया आपका 34-35%। तो ये एक्सचेंज ऐसी है जो आपको बीटीसी के पेयर्स के अंदर भी लॉन्ग और शॉर्ट करने की इजाजत देती है, लेकिन आपको इसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझनी है कि ये साइकोलॉजी की गेम क्या है, कि कब कब बीटीसी के पेयर ब्लीड करते हैं। बीटीसी जब बहुत हैवीली फॉल कर रहा होता है कि बीटीसी के पेयर्स जो हैं ब्लीड करते हैं, तो लोग जो आल्ट कॉइन से ज्यादा पैसा बनाते हैं। तो क्लियर हुआ है यहाँ तक? अ, कितने लोग ऐसे हैं जो हाई लीवरेज के नुकसानात जो हैं उससे किया है? मेरा लॉस ये है, मैंने ज्यादा से ज्यादा 3 बिटकॉइन लॉस किए हैं। उसके बाद मैंने बताया भी है कि 8 से 9 बिटकॉइन बने हैं। और 3 बिटकॉइन के जो लोग 3 बिटकॉइन का जो लॉस है वो डिस्प्यूटेड लॉस है, कि किसी के वॉलेट में फेंक के उसको ट्रस्ट करके उसको पैसे दिए और उसने लिक्विडेट कर दिया, ऐसा हुआ है। ठीक है जी, बस लाइव का पता चलता है जब टीम आती है। एनी सोल्यूशन अंडरस्टूड, बिल्कुल ठीक है जी। बिटनोड यार मेरी इसके ऊपर कोई नहीं है, मैं इसको समझ रहा हूँ। बेसिकली ये जो है बिटनोड्स, मैंने भी इसको देखना शुरू किया है। इसके इसको मैं मोर एंड मोर रिसर्च एंड एक्सप्लोर करूँगा। फिलहाल मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। जब मैं इसकी प्रॉपर मेरी रिसर्च हो जाएगी देन आई विल बी इन द पोजीशन कि मैं आपको अच्छा गाइड कर सकूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाई लीवरेज की वजह से काफी लॉस किया हुआ है, और लाखों रुपया जो है विद इन अ स्पैन ऑफ मिनट्स, या विद इन अ स्पैम ऑफ सेकंड्स, या विद इन अ डे स्पैन के अंदर उन्होंने लॉस कर लिया है, लॉस किए हैं। बताएं जरा। ताकि वो ये है गलती। अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लड़के की क्या गलती थी कि फिल क्वाइन की 20% की चेंज ने 15-16 लाख रुपया उसका लॉस करवा दिया। ठीक है, फिल क्वाइन की 20%, और एट द सेम टाइम वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्यों शॉर्ट किया। मैंने कहा भाई मेरे एनालिसिस के मुताबिक शॉर्ट था, तो उन्होंने, उस बेचारे का यहाँ से लॉन्ग था। तो ये $9 पे लिक्विडेशन पे जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट थी नहीं, तो अच्छा खासा लॉस कर दिया। ठीक है, तो अब बात समझने की ये है कि 20x की लीवरेज का मतलब ये होता है कि 1% भी कॉइन गिरा है 20x लीवरेज के ऊपर, 1% भी कॉइन आपके नुकसान में गिरा है, तो मीन आपने 20% नुकसान कर दिया। पहली बात, अगर वो कॉइन 2% गिरा है तो आपने 40% नुकसान कर दिया। अगर वो कॉइन 5% गिरा है तो आपने 100% नुकसान कर दिया। और अगर वो कॉइन यार 20% गिर गया है, आप इमेजिन करो कि अगर ये कॉइन 20% गिर गया है आपके नुकसान के अंदर। मैंने देखे हैं लोगों की नेगेटिव के अंदर आरओईज 1000
1000% माइनस में जा रही है, 500% माइनस में जा रही है। आप कभी ओल्ड वॉलेट कभी देखें लोगों के, जब 40-45 हज़ार पे बिटकॉइन था तब तक की भी ट्रेडिंग अभी तक लगी हुई है। और अगर एक कॉइन 20% आपके नुकसान में गिर गया है तो इस मीन के 20x लीवरेज के ऊपर वो 400% आपको नुकसान दे चुका है। समझ रहे हो? 400%। वैसे 20% कॉइन गिरने का मतलब यह है कि $100 लगाए थे तो आपने सिर्फ $20 ही लॉस किए अभी तक। तो $80 आपके अभी भी वॉलेट में ही है, स्पॉट के अंदर। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके वॉलेट में थे $500 और सेम कॉइन सिर्फ 20% ही गिरा है, ठीक है, और आपने 20x की लीवरेज लगाई हुई थी, तो 500 में से आप $400 भाई नुकसान कर चुके हो। किधर $20 का नुकसान और किधर $400 का नुकसान, सिर्फ और सिर्फ इस 20x के लेवरेज के नंबर की वजह से। तो आइसोलेटेड मार्जिन और 5x 2x या 10x की मैक्सिमम मैक्सिमम लीवरेज से मैं किसी न्यूबी को रिकमेंड नहीं करता। स्लो चलें, ये क्रिप्टो 24/7 मार्केट है। हर साल हेटर्स को दौरा उठता है कि क्रिप्टो अब खत्म हो गई। अभी अभी आप देखिएगा बीटीसी $18,000 से नीचे या $15,000 पे आ जाएगा तो आर्टिकल छपने शुरू हो जाएंगे कि ये बबल है, ये गई, बस ये गई। और ये 2010 से सिलसिला शुरू हो रहा है। 2012 में भी ऐसा बहुत मामला हुआ, 15 में भी हुआ, 16 में भी हुआ, 18 में जब लोगों के 18-19 में जब लोगों का लॉस हुआ था, मतलब $20,000 से बिटकॉइन आपका आ गया था $250 के ऊपर। ठीक है, तो तब भी लोगों ने ऐसा ही कहा, जैसे कि यहाँ पे देखें ना, ये 19,000 से ये आ गई, ये आ गया था यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे 3,300 पे, तो लोगों ने कहा भाई बर्बाद हो गए, इस चीज पे तो जिंदगी में कभी ना आया। और इसके बाद ये लोग दुनिया के सबसे बड़े रिग्रेटर थे जिन्होंने कहा कि अगर हमने 18,000 $19,000 पे बाय किया था और हमने यहाँ पर आके पैनिक सेलिंग कर दी, उसके बाद जब उन्होंने देखा होगा कि उन्हीं की चीज जो है $69,000 की हो गई है, तो कितनी पेन में रहे होंगे। वही आप ये चीज इमेजिन करें। और आप में से भी काफी सारे लोगों के साथ ऐसा ही होगा कि आपने पैनिक में कुछ चीज सेल की, सुनर और लेटर वो आपकी बाइंग प्राइस से ही या सेलिंग प्राइस से ऊपर नीचे लाजमी ही होती है। भाई आप लीवरेज, सर मेरी लीवरेज तो अभी 20x भी हो गई है, 20, मैं 30x भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे ऐसी मनी है जो मैंने रखी ही हाई लीवरेज के लिए, और खुदा ना खासा इसके अंदर लॉस होता भी है तो आई कैन बी इन द पोजीशन कि मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। मैं कमरा बंद करके लोगों को ये नहीं कहूंगा कि जाओ भाई मुझे अब छेड़ो मत, ये वो। ठीक है, तो जो पैसा है वो मैनेज करना होता है कि ये आपका हाई रिस्क वाला पैसा है, ये आपका लो रिस्क वाला पैसा है। बैकअप बहुत ज़रूरी होता है जब आपके पास आपकी बेसिक नीड्स को कवर करने का आपके पास बैकअप होता है ना, आपको टेंशन नहीं होती कि आपकी फैमिली फिटिंग से प्रॉब्लम नहीं आएगा या ये वो। तब आप इस तरह के खेल खेलते अच्छे लगते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता जो है आपका, दुनिया आपकी सेविंग भी वही है, वही पैसे घर में भाई या बहन की शादी के लिए थे या बच्चों के लिए थे, और वही पैसा लॉस कर दिया, सिवाय डिप्रेशन के फिर कुछ भी नहीं बचता। क्लियर हुआ है? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है हमने इस पे बात की आज। मोस्ट प्रोबेबली आज का जो सेशन था मैं समझता था काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन था, और ये माइंड सेट एंड एग्जीक्यूशन के ऊपर सेशन था। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की इस चीज़ के ऊपर फ़र्ज करो कि मैं अगर ट्रेनिंग्स में हूँ या इसकी मुझे यूनिवर्सिटी बनाने का मौका मिले, ब्लॉकचेन टाइप यूनिवर्सिटीज़ लर्निंग और अर्निंग का, तो कुछ तकरीबन 2-3 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए कि माइंडसेट क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन क्या होनी चाहिए, कि आप 10 ट्रेडर्स में बैठे हैं तो आप रिप्रेजेंट करने चाहिए कि आप एक अच्छे माइंडसेट के बंदे हैं। आप जो है, आपको जो है फाइनेंशियल मार्केट्स का आइडिया है इनके लॉस एंड इनके प्रॉफिट्स के लिहाज से। नहीं जी, मुझे 100 काम है। उस्मान भट्ट साहब कह रहे हैं 24 घंटे क्रिप्टो कर दें। करता तो हूँ, 24 घंटे क्रिप्टो करता हूँ, लेकिन साथ साथ दुनिया के और काम भी करता हूँ।
समझ रहे हैं सर? अथीरियम बाइंग 1692 एंड इन लॉन्ग लिक्विडेशन 1000। अथीरियम जो है उसके थोड़ा सा जो है टाइम थोड़ा सा चल रहा है बुरा, लेकिन अथीरियम की जो मैं आपसे जाते जाते हैवीएस्ट सपोर्ट डिस्कस करूं कि यही इसका मार्क है। अथीरियम ने बिलो जो है आपकी सपोर्ट बनाई $1000 से नीचे $800 पे। अब अगर हम अथीरियम को अभी के लिए बात करें कि अभी के लिए अथीरियम का क्या चक्कर हो सकता है, तो आप इसका अगर ये आप प्रीवियसली इस चीज़ का आप टाइम स्पैम नोट करें कि प्रीवियसली अथीरियम को कहाँ से एक अच्छी सपोर्ट मिली हुई है, तो वो ये लेवल है। ठीक है, प्रीवियसली आप मैं इसको क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये ऐसा ही लेवल है जहाँ पर अथीरियम कभी बहुत हैवी रेजिस्ट कर रहा था, बार बार यहाँ पे जाने के बाद डंप कर रहा था, यहाँ पे जाने के बाद डंप कर रहा था, यहाँ पे जाने के बाद डंप कर रहा था। फिर एक दिन इसको जोश आया और वेल्स ने भी कहा ऐसी की तैसी यार इस लेवल की तो करें आप। 1600 का लेवल है बेसिकली। ठीक है, तो 1600 के लेवल से ये आपकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो आपकी चेंज होके अब ये जो है इस टाइम एज अ सपोर्ट का रोल अदा कर रही है। किसका रोल अदा कर रही है? सपोर्ट का रोल अदा कर रही है। और अगर आप अथीरियम को देखें, समझने की कोशिश करें, तो अथीरियम का जो करंट लेवल है वो यही लेवल है जहां पर आपको अथीरियम जो है मोस्टली एक रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है। 1607 पे टच किया, तो 1600 का जो लेवल है ये अथीरियम का आपका एक अच्छा लेवल है। यहाँ पे स्पॉट होल्डर्स कुछ थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। अगर आप नुकसान कर गए हैं थीरियम के अंदर, किसी ने 1702 पे लॉन्ग किया हुआ है, काफ़ी पोस्टें आज लगी देखी, किसी ने 1690 से लॉन्ग किया हुआ है, तो उनके लिए एक एक जो मेरा मशवरा है वो है बीटीसी, क्योंकि अथीरियम सिर्फ और सिर्फ कोरिलेट करेगा बीटीसी। प्रीवियसली अगर आप याद रखें कि जो मैंने कल आपको एक सेशन दिया था, फ्राइडे वाले दिन भी एक आपके साथ सेशन हुआ था। ठीक है, आज जो है आपका मंडे, कल मंडे और ट्यूसडे, तो आपके साथ डिस्कस किया गया था कि 24,600 एक ऐसा पॉइंट है जहां से पीटीसी आपकी एक अच्छी करेक्शन ले सकता है। और यहाँ मैंने कहा था यहाँ से चपेड़े पड़ेंगी, जो ऑनेस्टली मैंने पंजाबी में बोला था। और ऑफ कोर्स मेरी प्रेडिक्शन फेल हुई, इस चीज़ के लिए मैं आपसे माजरत खुआ हूँ कि ये इसको चपेट पड़ गई 24,680 से, 600 से चपेट नहीं पड़ी। ठीक है, तो करंटली जो है बीटीसी के अगर हम लेवल्स के ऊपर नज़र दौड़ाएं, अथीरियम मेनली मेनली सिर्फ और सिर्फ बीटीसी की मूवमेंट पे डिपेंड करेगा फिलहाल के लिए, अभी तक के जो इसके सेंटीमेंट चल रहे हैं। ठीक है, और बीटीसी की जो एक अच्छी सपोर्ट है वो 22,500 के ऊपर है, और 23,000 से ऊपर आज इसकी डेली कैंडल क्लोज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि जो है कुछ लोग जो अथेरियम में नुकसान में बैठे हैं वो इस चीज़ में से थोड़ा सा अपने आप को पेन रिलीफ करने में कामयाब हों। ये देखें, ये बीटीसी का लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया कि प्रीवियसली जो बीटीसी जिस पॉइंट के ऊपर रजिस्ट कर रहा था 22,800 का ही लेवल है, ये लेवल है। फिर इस पॉइंट पे आया, अप हुआ, फिर इस पॉइंट पे आया, अप हुआ। तो फर्स्ट वीकर सपोर्ट जो है बीटीसी की वो 22,800 के ऊपर है। ठीक है, तो होपफुली कि ये जो है आपने ये देखा है कि जब जब भी इस स्पोर्ट के ऊपर स्टेबल हुआ है तो बीटीसी आपका अप ट्रेंड पे गया है। तो वी कैन इमेजिन कि अगर ये यहाँ पे डबल बॉटम बनाए और अगेन जो है अप ट्रेंड लेने में कामयाब हो जाए। यू रिमेम्बर के डबल बॉटम जो है किस तरीके से बनता है। ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड, अगर ये वाली वेव अभी बनती है तो कुछ लोगों के जो हैं ट्रेडें चांसेस हैं कि वो अच्छी अप्रिशिएट हों। अदरवाइज टिप ये है, मेरा मशवरा ये है कि 1600 से डॉलर से नीचे अगर आपका ये जाए, क्योंकि अब मैं पैरेलली दोनों मार्केट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, इसको भी और इसको भी, तो आप जो है फिर थोड़े लॉस से बाहर आ जाना। लॉस सिर्फ उस बंदे का होगा जिसका लीवरेज का नंबर खराब है। अगर आपकी 20x की लीवरेज है तो हर 1% गिरने पे आप 20% अपने पोर्टफोलियो से डाउन जा रहे हैं। ठीक है,
अगर आपकी माशाल्लाह से 50x लीवरेज है तो हर 1% गिरने पे आप 50% अपने पोर्टफोलियो पे डाउन जा रहे हैं। और यूं इमेजिन कि अगर आपकी सिर्फ 5x की लीवरेज है तो हर 1% गिरने पे आप सिर्फ 5% डाउन जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी 50x की लीवरेज 5x की लीवरेज है तो हर 1% गिरने पे आप सिर्फ 5% डाउन जा रहे हैं। सो ये लीवरेज के नंबर का कमाल है। आपकी अगर लीवरेज हाई है 10x 20x का है, तो आप ज्यादा पेन में होंगे एज कंपेयर टू उस बंदे के जिसकी लीवरेज लो है, मार्जिन लो है। वो ये समझता है कि मैंने दिन का अपने जो उसने एक हाई रिस्क मनी रखी हुई है उसका मैंने 10% गेन करना है, 15% गेन करना है। तो वो वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेज करके चल रहा है। ठीक है, एज कंपेयर टू उस बंदे के जिसके वॉलेट में $1000 होते हैं, कहता है $700 ना ट्रेड लियांगा, $300 जो है मेरी लिक्विडेशन प्राइस के होंगे, लेवरेज भी 50x लावांगा या आर या पार, वो पार ही हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने आपको बताया कि आपको 3 ट्रेडें 4 ट्रेडें इसकी प्रॉफिट देगी, लेकिन एक ट्रेड ऐसी होगी जो कहेगी कि पुत्र जिन्ना बनाया वो भी दे, अपना स्पॉट वॉलेट भी खाली कर, बैंक भी खाली कर। क्लियर हो गया भाईजान? जो P2P पे USDT 244 पे है, देखो आपने ट्रेड करना है तो आप बाय करो, किसी भी 2 3 या 4 पे से ऊपर को फर्क नहीं आपको पड़ना चाहिए। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता होता हूँ, मैंने अभी फ्लाइट बुक की है अपनी, ठीक है, और कतर एयरवेज की ही फ्लाइट बुक की है। और 10 दिन पहले फ्लाइट बुक करने का मुझे नुकसान ये हुआ है कि वही फ्लाइट 2 लाख रुपए की पड़ी है। ठीक है, और अगर वही फ्लाइट में 1 महीना पहले बुक करता या 2 महीने पहले बुक करता तो मेरी वो 1,20,000 में बुक हो जानी थी। तो इट्स मोर लाइक भाई डिमांड एंड सप्लाई गेम। अगर आप देखें कि मार्केट बहुत गिर गई है और इन लोगों को पता है P2P वालों को कि यार सबको ही चाहिए, तो वो रेट हाई कर देते हैं। और अभी मार्केट के अंदर फ्लड फट फैला दें पकड़ के, यार वो जो USD to P के आ रहा है ना, वो तो 200 पे चला गया। आप ये देखना इन लोगों की बैंड बच जाएगी, यही 244 वाले जो हैं 210 पे बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इनका भी शायद कसूर नहीं होता कि इनको भी आगे से 242 243 पे मिल रहा होता है, तो 244 पे बेच रहे होते हैं, 1 2% पे काम कर रहे होते हैं, 3% पे। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सही है। यू आर राइट, सेम ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, डोंट वरी, इससे सीखा है और आइंदा नहीं करना। सर यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि मुझे अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर मोर देन 900 लोगों ने देखा है, और ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि 50 लोग ही इस चीज़ को समझने में कामयाब हो जाएं, तो वो जो है रिस्क अपना मैनेज करना शुरू करते हैं। कि जो लोगों की गलतियां, लोगों के लॉसेस से जो है आप भी सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला होगा, अच्छा ही होगा। DCA क्या है इंशाल्लाह ताला जो है इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। ट्रेनिंग ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट जॉब सोहेल भाई। आज मोस्टली हमारा जो सेशन था वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर गया। ठीक है, मेहरबानी सर, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपके फीडबैक है कि हमने आज माइंड सेट एंड एग्जीक्यूशन के ऊपर बात की, हमने आज ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात की। लेटर ऑन मैं जो है आपको काफ़ी दफ़ा सेंटिमेंट एनालिसिस सिखाया है, तो सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम अपना सेशन रखेंगे, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून।